अंजीत, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं हैं, और हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी बाकी की जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में से एक है। हम पर हिंदी ना थोपी जाए, ये कहना है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। राज ठाकरे के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं हिंदी विरोध को लेकर, और कई जगहों पर उन्होंने सरकारी आदेश की प्रतियां जलाई हैं। दरअसल ये पूरा बवाल हाल ही में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, एक शासनादेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो पिछले साल बनाई गई थी, उस नीति के तहत पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक अंग्रेजी और मराठी यानी कि जो गैर हिंदी भाषी स्कूल हैं वहाँ पर हिंदी पढ़ाया जाना जो है अनिवार्य होगा। एक तीसरी भाषा के तौर पर जो 3 भाषाओं का फॉर्मूला है, उस भाषा के तहत जो है, उस फॉर्मूले के तहत हिंदी पढ़ाया जाना कंपलसरी हो जाएगा। और इसी बात को लेकर एमएनएस विरोध कर रही है, और ना केवल इस मुद्दे का एमएनएस विरोध कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस का भी कहना है कि इस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जा सकती। कल कांग्रेस के नेता के भी बयान आए थे, और आज संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह से महाराष्ट्र में सरकार हिंदी नहीं थोप सकती। अगर सरकार को कुछ करना है तो जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स में आप मराठी कंपलसरी कर दीजिए। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पर एमएनएस की क्या प्रतिक्रिया है, एमएनएस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं संदीप देशपांडे को, जो कि मुंबई प्रमुख हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के। 1947 के बाद जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, उस दिन के बाद जो भारत में भाषावार प्रांत रचना की स्थापना हुई। भाषावार प्रांत रचना ये कहती है कि हर राज्य में जो बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा को वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ 22 लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज की हुई है, उसमें से एक लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, एक मिथ है, एक गलतफहमी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा आप हम पे मत थोपिए। हमको किसी भाषा का विरोध नहीं है या किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कंपल्शन है, ये सख्ती है कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा। वो सीखना ही है ना, वो ही को हमारा विरोध है। इस मुद्दे पर एमएनएस की आगे की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर राज ठाकरे ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई आज सुबह, जहां पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है शामिल हुए। और इस बैठक में पार्टी के महासचिव वागीश सारस्वत भी थे, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वागीश जी, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी बैठक हुई आपके पार्टी प्रमुख के साथ, राज ठाकरे जी के साथ में, तो राज ठाकरे ने अब क्या आदेश दिया है अपने पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को? पार्टी ने तय किया है कि मराठी भाषा को लेकर के जन जागरण शुरू किया जाएगा, और जिस तरह से सरकार ने हिंदी थोपने की कोशिश की है, उसका विरोध तीव्र किया जाएगा, बहुत तेजी से उसका विरोध किया जाएगा। हम महाराष्ट्र के मुंबई के सभी स्कूलों में जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि हिंदी भाषा को अनिवार्य जो किया गया है वो ना पढ़ाया जाए, और हम इसे नहीं पढ़ाने देंगे। ये हिंदी भाषा ऑप्शनल लैंग्वेज होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसको अनिवार्य करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो रचना हुई है वो मराठी भाषा के आधार पर हुई है, और यहाँ की प्राथमिकता मराठी भाषा है। दूसरी किसी भी भाषा को यहाँ थोपा नहीं जा सकता, और हम बिल्कुल हिंदी भाषा को यहाँ के लोगों पर, यहाँ के विद्यार्थियों पर, यहाँ की शिक्षा में थोपने नहीं देंगे। यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नीति है, और यही आज की बैठक में तय किया गया है कि हम विद्वान लोगों से मिलेंगे, शिक्षाविदों से मिलेंगे, जानकार लोगों से बात करेंगे और जन जागरण करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिया, और अब मराठी भाषा को दबाने और कुचलने की तैयारी हो रही है, हिंदी भाषा को थोपने की तैयारी हो रही है, जो उचित नहीं है। पहले भी 5वीं के बाद हिंदी पढ़ाई जाती रही है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदी भाषा से हमारा विरोध नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है अन्य भाषाओं की तरह।
इसलिए जिस तरह से अन्य राजभाषाओं का सम्मान है उसी तरह से हिंदी का होना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली के स्कूलों में मराठी भाषा कंपल्सरीली पढ़ाई जाने लगे या उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मराठी भाषा को पढ़ाया जाने लगे। तो मराठी भाषा के स्कूलों में, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और कंपल्सरीली नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब इसे थोपा जाता है, जब इसे अनिवार्य कर दिया जाता है, तब हमारा विरोध शुरू होता है। और हमको लगता है कि ये राजनीतिकरण के लिए हो रहा है और भाषा किसी राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं हो सकता। भाषा वार रचना महाराष्ट्र के लिए हुई थी, महाराष्ट्र मराठी के लिए बना है, मराठी लोगों के लिए बना है, इसलिए यहाँ की भाषा को मराठी होना चाहिए। मराठी यहाँ के लोगों को बोलना पढ़ना लिखना जी आना ही चाहिए। वागीश जी, इस मामले में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये दलील है कि देखिए, हिंदी जो है देश के लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। देश के अलग अलग प्रांत के लोग जो है आपस में हिंदी में बात करते हैं, एक देश को एक सूत्र में ये भाषा जोड़ती है, और ऐसे में इस फैसले का विरोध किया जाना ठीक नहीं है। नहीं, हिंदी एक भाषा है, जोड़ने वाली या तोड़ने वाली ये मुख्यमंत्री कौन होते हैं तय करने वाली। अगर उनको इतना ही लगता है तो उनका केंद्र में सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवा देना, उसके लिए तो कहीं कोई प्रयत्न होता नहीं है। और हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश है। अगर उनको इतना ही प्रेम हिंदी पर है तो तमिलनाडु में लागू करके दिखाएं, हिंदी को कंपल्सरी करके दिखाएं, पश्चिम बंगाल में लागू करके दिखाएं, कर्नाटक में, केरल में लागू करके दिखाएं। अन्य प्रांतों में तो उनको लागू करने की हिम्मत होती नहीं है। महाराष्ट्र सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए महाराष्ट्र में करने की कोशिश होती है। महाराष्ट्र कोई गिनी पिग नहीं है किसी भाषा के लिए। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और यहाँ मराठी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं खुद एक उत्तर प्रदेश से आता हूँ और जब मैं उत्तर जी प्रदेश जी में जन्मा हुआ आदमी ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी होनी चाहिए, तब मैं ये भी कहता हूँ कि यूपी में रहने वाले मराठी को वहाँ की भाषा का सम्मान करना चाहिए, वहाँ की भाषा को अपनाना चाहिए। ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, किसी भी वागीश प्रांत जी में मराठी भाषा वागीश जी, रहता एक हो एक उसकी एक भाषा सवाल वहाँ का की होनी जवाब जो चाहिए। है, एक सवाल का जवाब संक्षेप में चाहता हूं। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की ओर से जानबूझकर ऐसे मौके पर यह मुद्दा उठाया गया ताकि मुंबई में रह रहे जो गैर मराठी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको अपने साथ किया जा सके? संक्षेप में जानना चाहूंगा। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं तो पूरे दावे के साथ ठोक बजाकर कहता हूं कि जानबूझ के राजनीति करने के लिए इस तरह का मुद्दा सामने लाया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हिंदी को कंपलसरी करने की, आवश्यक विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी पढ़ाई जाती रही है, पहले भी पढ़ाई जाती रही है। 5वीं के बाद पढ़ाए ना जैसे पढ़ाते थे, पहली क्लास से एक नन्हे जी मुन्ने बच्चे को जो मातृभाषा मराठी में पल भर के बड़ा होता है, उसको क्या जरूरत है कि हिंदी सिखाई जाए। जी जी जी, धन्यवाद वागेश जी, हमसे अपनी पार्टी का रुख साझा करने के लिए।